नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम एकांकियों की श्रृंखला में काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के रचनाकार एकांकीकार श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी की जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तथा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी उनका जो साहित्य है उनके पीछे लेखक का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो बात करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी की। तो वे बहुमुखी साहित्य प्रतिभा के रचनाकार थे। इन्होंने केवल नाटक और एकांकी ही नहीं लिखे हैं बल्कि उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं, यानी ये गद्य साहित्य के रचनाकार रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने हिंदी नाट्य परंपरा और रंगमंच को अपने स्पर्श से, अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से और अधिक समृद्ध कर गौरव प्रदान किया है। इसमें इस परंपरा को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में और उसको समृद्ध करने में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे रंगकर्म के उन विरल व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने रंगमंच पर अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। यानी वे केवल नाटक और एकांकी लिखते ही नहीं थे बल्कि उन्हें अभिनीत भी करते थे। दोनों ही प्रतिभा इनके अंदर मौजूद थी। सन 1950 में इनका लिखा हुआ जो नाटक है ताजमहल के आंसू, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुआ और उसी विश्वविद्यालय के मंच पर उसको प्रस्तुत भी किया गया। यह एकांकी हिंदी एकांकी को श्री लाल की नाट्य प्रतिभा का प्रभावी परिचय देती है। यानी इस नाटक से ही पता चल गया था कि आने वाले समय में श्री लाल जी जो हैं वो नाट्य परंपरा को काफ़ी समृद्ध करने वाले हैं। इसी से ही उनकी प्रतिभा सबके सामने उजागर हो गई थी। मूलतः लक्ष्मी नारायण जी लाल नाट्यकार और नाट्य कला के मर्मज्ञ आलोचक भी रहे हैं। आप जीवन भर रंगमंच से जुड़े रहे और इसके संबंधित विविध प्रयोगों में व्यस्त रहे। यानी इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो नाटकों और एकांकियों को समृद्ध करने में व्यतीत किया। इनके जो चर्चित प्रमुख एकांकी हैं उसमें पहला नाम ताजमहल के आंसू, दूसरा पर्वत के पीछे, तीसरा नाटक बहुरंगी और चौथा दूसरा दरवाजा है। यदि ये कहा जाए कि लक्ष्मी नारायण लाल अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने एकांकी विधा को गंभीरता से लिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है। उनके नाटक और एकांकियों में मध्यवर्गीय जीवन की मनस्तुतियों के विभिन्न कोणों से विश्लेषित किया गया है। यानी मध्यवर्गीय जीवन से जुड़े भी जो भी लोग हैं और उनकी जो भी कठिनाइयाँ, समस्याएं हैं, उसका विविध स्तरों पर, विविध कोणों से उन्होंने उस समस्या को परखा और अपने नाटकों में विश्लेषित करने का प्रयास किया है। चूँकि लक्ष्मी नारायण लाल जी स्वतंत्रता के बाद के रचनाकार हैं तो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद की हमारी जो देश की स्थितियाँ थी वो परिवर्तित हो गई थी। जो समस्याएं पहले थी वो आज़ादी के बाद नहीं थी। देश को आज़ाद कराने की जो बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर बहुत सारा साहित्य स्वतंत्रता से पूर्व लिखा गया था, वो अब लिखा जाने का कोई उद्देश्य सामने नहीं था। अब जो सामने था वो समाज को एक दिशा देना और समाज को आगे ले जाने का था। इसी पर विचार करते हुए उन्होंने जीवन से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं को अपने नाटकों और एकांकियों में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। श्रीलाल जी ने
अपने नाटकों में पौराणिक आख्यानों और मिथकों का सुंदर प्रयोग किया है। लेकिन पौराणिक आख्यान और मिथक लेने का यह अर्थ नहीं है कि उनकी जो दृष्टिकोण था वो प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ था, वो केवल वहीं तक सीमित थे। ऐसा नहीं है। उन्होंने आख्यान तो पौराणिक के लिए कथानक पौराणिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो वर्तमान की थी। यानी वर्तमान जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही और दोनों का संयोग करते हुए उन्होंने अपने नाटकों की रचना की। यही कारण है कि उनकी कृतियां सामाजिक जीवन के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज हैं। समस्याओं का तर्कपूर्ण सूक्ष्म समाधान एवं रंगमंचीय सार्थकता उनके नाटकों की सहज उपलब्धियां मानी जा सकती हैं। धन्यवाद।